अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हमारे पास स्मार्ट 6X 6511B मॉडल ये एसपीडी वाला फ़ोन है। एक एमटीके में है लेकिन ये एसपीडी वाला फ़ोन है। ये पावर ऑन नहीं हो रहा, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। इसका सॉफ्टवेयर किया था, उसको कस्टमर कहता है कि उसके बाद ये डेड हो गया। तो अभी देखें, ये फ़ोन को हम खोल लेते हैं। मैंने भी इसके ऊपर ट्राई किया सॉफ्टवेयर की, नहीं ये सॉफ्टवेयर ले ही नहीं रहा। तो अब इसका बोर्ड निकाल के हम इसकी ईएमएमसी को बाहर निकाल लेंगे। तो उसको हम चेक करेंगे कि कोई उसमें एरर तो नहीं आया हुआ, क्योंकि जब ईएमएमसी में एरर आ जाता है फिर आप बेशक हज़ार दफ़ा भी सॉफ्टवेयर कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल ने ऑन नहीं होना होता। तो ये मैंने इसके सारे कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं ताकि हीट करने से ख़राब ना हो। तो अब दोस्तों हम हीट करके ये, बल्कि इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा हुआ है फिंगरप्रिंट वाला, उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये पतरी गर्म होगी तो वो ख़राब हो जाएगा। अब दोस्तों हीट गन की मदद से इसकी मैं पतरी निकाल लेता हूँ ऊपर से, और हम बाद में इसको वापस भी लगाएंगे। तो ये देखें, पतरी दोस्तों मैंने निकाल ली है। उसके बाद हम ईएमएमसी इसकी निकाल के यूएफआई बॉक्स में चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आया हुआ। अगर कोई है तो उसको हम फिक्स करेंगे। अब दोस्तों ये ईएमएमसी हमने निकाल ली है, यूएफआई पे कंप्यूटर पे इसको चेक करते हैं। तो कंप्यूटर पे दोस्तों हम आ चुके हैं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो उम्मीद है दोस्तों आपने फॉलो कर लिया होगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये यूएफआई का ईएमएमसी टूल है, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद तो यहाँ पे कोई हमें एरर नज़र नहीं आ रहा। हम इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे तो नहीं कोई मसला आ रहा। अब दोस्तों हेल्थ चेक करने के बाद ये देखें, रेड कलर में एक एरर हमें नज़र आ रहा है जो कि इसके फर्मवेयर का है। ईएमएमसी का अपना भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले सिक्योरिटी फ़ाइल रीड कर लेते हैं जो इस मोबाइल की जो आईएमई नंबर होता है, फिर वो बाद में हमें दोबारा से राइट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी पिंक फाइलें हैं ये सारी इसकी सिक्योरिटी फ़ाइल होती हैं, ये हमने सारी रीड कर लेनी है। ठीक है, सारी मैंने टिक लगा दी है। अब मैं रीड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी दोस्तों ये सारी फ़ाइलें हमने रीड कर ली हैं। अब इसकी एक अदद डंप फाइल भी बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो कस्टम आप बना सकते हैं, यानी एक्सक्लूसिव यूज़र डाटा जो एंड वाला ऑप्शन होता है। और अगर आप चाहें तो 1 GB की भी बना सकते हैं। 1 GB की भी डंप सही होती है। फिर लेकिन बाद में आपको फ़्लैश करना पड़ेगा। मेरे पास इसकी मुकम्मल डंप पड़ी हुई है, मैं इसलिए एहतियातन 1 GB की ले रहा हूँ कि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकें। तो ये देखें, 1 GB की डंप लेते हुए दरमियान में एरर आ गया है। अगर आपका एरर आ जाता है इस तरीके से तो आप दोबारा रीड के ऊपर क्लिक करें, और दोबारा वो वहीं से रीड करेगा जहाँ पे उसने एंड किया था, यानी एरर दिया था। तो ये देखें, यस करना है, दोबारा यस करना है, और ये देखें नीचे वहीं से वो फ़ाइल रीड मुकम्मल करेगा। अब ये फ़ाइल हमारे पास जितनी भी फ़ाइलें थी वो रीड कर ली हैं, और सिक्योरिटी फ़ाइल भी हमने रीड कर ली हैं। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास इसकी डंप फाइल है और सिक्योरिटी फ़ाइल। इस तरीके से आप मुकम्मल रीड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो ज़रूरी फ़ाइल्स थी वो रीड कर ली हैं। ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम रेस पे क्लिक करेंगे, रीड के जो नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यस करेंगे, और ये मुकम्मल ईएमएमसी सारी खाली हो जाएगी। इसके अंदर तमाम डेटा डिलीट हो चुका होगा। अब हम ये रीड ईएमएमसी एफडब्ल्यू इस पे क्लिक करके इसका
FW यानी फर्मवेयर कॉपी कर लेंगे, यानी अपने पास सेव कर लेंगे। याद रहे कि सिर्फ सैमसंग की eMMC का आप ये रीड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रीड हो चुका है, eMMC वाला, FFU इसको कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी सॉफ्टवेयर को वापस राइट करेंगे, अपडेट eMMC FW। अभी आप हेल्थ चेक करते हैं तो अभी भी हेल्थ इसकी ख़राब है, लेकिन जब हम अपडेट eMMC FW करेंगे तो उसके बाद इसकी हेल्थ नॉर्मल हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसकी अपडेट eMMC FW करते हैं। अब देखें एंड वाला ऑप्शन यूज़र का है। यूज़र मतलब कि जो हमने ख़ुद रीड की है। तो ये देखें यहाँ पे भी यूज़र लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको नोट होनी चाहिए कि आपने जो फ़ाइल रीड की है वही इसके अंदर राइट करनी है। अगर कोई और फाइल राइट करेंगे तो आपकी eMMC डेड भी हो सकती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखें इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इसका राइट कर दिया है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी हेल्थ चेक करवाता हूँ। अब दोस्तों ये देखें जो इसका एरर आ रहा था नीचे वो अभी ख़त्म हो चुका है। वीडियो को लाजमी लाइक करते हैं क्योंकि आपको काफ़ी यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। अब दोस्तों जो इसके अंदर फ़ाइल थी वो मैं राइट नहीं करूँगा, मेरे पास एक इसकी पूरी डंप फाइल है वो मैं राइट करता हूँ इसके ऊपर। अब दोस्तों मुकम्मल डंप फाइल मैं इसलिए राइट करूँगा क्योंकि उसके साथ मुकम्मल फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, मैं वो वीडियो को पॉज करके डंप फाइल सेटिंग कर रहा था तो वो फिर याद नहीं रही। तो अभी ये डंप फाइल देखें राइट होने वाली है। तो जैसे ही मुकम्मल होती है फिर हम मोबाइल को चेक कर लेंगे। अब दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं डंप फाइल। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे राइट हो चुकी है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे पास इसकी यूज़र एरिया पार्ट की तमाम फ़ाइलें शो होनी चाहिए। अगर 1 GB की आप डंप फाइल लगाते हैं तब भी ये एरिया आपके पास शो होना चाहिए। अब जो हमने फ़ाइलें रीड की थी इसकी पिंक पिंक वाली वो सारी हम यहाँ पे वापस लगा के तो इसको राइट करेंगे ताकि हमें IMEI नंबर का या सिग्नल का कोई भी मसला ना दरपेश आए। अब ये सारी फ़ाइलें तो यहाँ पे राइट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक दफ़ा फिर से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। अब दोस्तों जो eMMC के अंदर एरर था वो किस तरीके से ख़त्म किया सारी डिटेल के साथ आपको बताया। अब हमने इसको फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हमने इसको FRP को भी क्लियर करना है। वैसे तो FRP नहीं होगा लेकिन एहतियातन हम कर लेंगे। तो ये देखें अभी इसका यूज़र डाटा वो जो फैक्ट्री रीसेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये FRP करते हैं इसका। तो ये देखें FRP करने पे वो कह रहा है कि इसमें FRP है ही नहीं। तो ठीक है, अब हमारी eMMC मोबाइल के ऊपर अप्लाई करने के लिए काबिल इसकी रेडी कर दी है। तो मोबाइल पे अब मैं eMMC लगा के देखता हूँ। जी तो ये देखें अभी eMMC हमने प्रोग्राम कर लिया मुकम्मल। अब मोबाइल के ऊपर वापस फ़िक्स करते हैं और चेक करते हैं। तो मोबाइल के ऊपर मैंने फ़िक्स करने के लिए इसको रिबाल नहीं किया। तो मेरा क्योंकि इतना तजर्बा है कि eMMC निकाल के उसको वापस कैसे लगाना होता है बग़ैर रिबाल किए ही मैं लगा लेता हूँ। और अगर दोस्तों आपको रिबाल करना भी पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा मुझसे भी नहीं होता, फिर मुझे रिबालिंग करनी पड़ती है, मैं इसको नहीं लगा पाता। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, अगर नहीं लगी तो इसको फिर हम उतार के रिबाल कर लेंगे और वापस लगाएंगे। अब ये मैंने eMMC को जो पॉइंट हैं उनके ऊपर रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी मैं हीट दे रहा हूँ ताकि कुछ पॉइंट इसके जुड़ जाएं। कुछ पॉइंट जैसे ही जुड़ जाएंगे तो फिर मैं इसको मुकम्मल पूरी हीट दे के हल्का सा हिला दूंगा तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। ये देखें अभी eMMC लग गई है।
तो ये देखें, अभी मैं इसको ये थोड़ा सा हिला देता हूँ अपनी जगह पे, और उसके बाद इसको निकाल के मोबाइल को, अभी थोड़ा सा गर्म है, साथ थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो अभी दोस्तों फ़ोन को मैंने बोर्ड को लगा दिया। इसको मैं पहले चार्जिंग पे लगा के देखता हूँ। ये मैंने चार्जिंग लगाया और एम्पेयर तो आ रहे हैं पीछे मीटर पे। तो उसके बाद अभी फ़ोन भी ऑन हो ही जाता है। ये अभी इसने वाइब्रेशन की है, वाइब्रेट हुआ है फ़ोन। तो ये देखें चार्जिंग भी आ गई है। अभी इसको ऑन भी कर लेते हैं। अगर लोगों पे हैंग हो जाए आपका फ़ोन तो आप एक दफ़ा इसको रीसेट कर लें UMT से, CM2 से या अनलॉक टूल से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दें और आपका मोबाइल भी ठीक हो गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।